बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ेब बाइकर्स। हम मनाली से वापसी हो रहे थे तो रास्ते में इमाम भाई को उसके दोस्त मिल गए और इमाम भाई अपने दोस्तों से मिले। फिर हम दोबारा रवाना हुए। अब सीन कुछ इस तरह है कि सक्कर वाले दोस्तों को वापसी सक्कर जाना है। हम जो दो दोस्त आए थे बलूचिस्तान से, मैं और इमाम भाई, हमें लाहौर भी जाना है क्योंकि बाइक में भी कुछ काम कराना था। और सबसे ज़रूरी चीज़ हेलमेट जो है ना, बाइकर के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे एक अच्छा सा हेलमेट भी चाहिए। अभी हम फोर्ट मनरू से निकलते हैं। फोर्ट मनरू को हम कहते हैं बाय बाय। जाते वक्त रास्ता ऊंचाई है और वापसी पे तो ढलान है, तो इसलिए दोस्तों ने कुछ शशके वशके दिखाए। ये है स्टील ब्रिज, जिसकी वजह से फोर्ट मनरू बहुत मशहूर है। अभी हम पहुंच गए डेरा गाजी खान। अभी भाई साहब हमें लगी है ज़ोरों की भूख। अभी हमने डिसाइड किया कि क्या खाना है, तो मशवरे में तय पाया गया कि भाई बिरयानी खाते हैं। चलो भाई ठीक है, बिरयानी खाते हैं। हम पहुंचे डेरा गाजी खान के मशहूर बिरयानी सेंटर, स्टूडेंट बिरयानी पुलाव। और पुलाव खाने के बाद हम दोबारा निकले अपने मंजिल की तरफ। अभी हमें अलग अलग रास्तों पे चलना पड़ेगा क्योंकि सक्खर वाले दोस्त वापसी जा रहे हैं, तो हमने उनको खैर बात कह दिया और मैं और इमाम भाई मुल्तान की तरफ रवाना हो गए। फिर मुल्तान में ये भाई हमें मिले जो कि खुद एक बाइकर हैं, तो हमें देखा, बहुत खुश हो गए और हमें खाने के लिए कहा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम खाना कहीं और, हमारा प्रोग्राम है। तो फिर उनके साथ हमने कोल्ड ड्रिंक पी, थोड़ा सा ड्रोन भी उड़ाया वहाँ, कुछ ड्रोन शूट्स बनाए। फिर इमाम भाई के कज़न मुमताज़ भाई आ गए और फिर मैंने अपनी बाइक उनको दी और खुद इमाम भाई के साथ बैठ गया। फिर हम वहाँ से आगे गए। एक इलाका है लाड़, यहाँ एक अंकल रहते हैं जो कि इमाम भाई के वालिद साहब के दोस्त हैं, तो हमारे रात का खाना इनके साथ है। पहुंचते ही हमने रात का खाना स्टार्ट किया। डिनर ऑलरेडी तैयार था क्योंकि ये तो एक विलेज है, यहाँ पे खाना जल्दी बनता है। खाना खाने के बाद हम जल्दी सो गए क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। सुबह हम उठे, चाचा ने हमें बहुत ही बेहतरीन नाश्ता कराया मक्खन के साथ, आम मक्खन लस्सी। तो हमने नाश्ता किया और फिर हम निकल गए लाहौर की तरफ। मुमताज़ भाई को भी लाहौर में थोड़ा काम था, तो वो भी हमारे साथ चले आए। तो मैंने कहा ये तो और भी बेहतर है क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिल जाएगा। फिर मैंने अपनी बाइक मुमताज़ भाई को दी और उन्होंने राइड की और मैं पीछे बैठ के रिकॉर्डिंग करता रहा। फिर कुछ देर चलने के बाद हम पहुँचे चीचा वतनी। हमने वहाँ से गन्ने का जूस पिया, प्यास भी लगी थी, तो इस अंकल ने हमें गन्ने का जूस पिलाया। और फिर वहाँ हमने थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की, कुछ रिकॉर्डिंग की और उसके बाद दोबारा रवाना हुए लाहौर की तरफ। हमारी बाइक्स का फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है, तो हम चलेंगे फिलिंग कराने। राइडिंग कहाँ से कर रहा है? बलूचिस्तान से। गोल्टा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान तो वही है ना, गोल्टा ना। आपके चैनल का नाम? चलो चलो। ये हमने जो है ना हड़प्पा से यहाँ से अपने फिलिंग करवाई अपने बाइक्स की। रिफ्रेशमेंट के लिए ये कोल्ड ड्रिंक्स, निम्को वगैरह, जो चीज़ आपको चाहिए होगा आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। बच्चों के लिए खिलौने वगैरह। माशाल्लाह बहुत अच्छा और बेहतरीन सेटअप है इनका।
फाइनली गाइस हम पहुंच गए लाहौर। लाहौर में इमाम भाई की कज़न स्टूडेंट है यहाँ पे, तो इन्होंने हमें खाने का कहा, लेकिन हमने खाना नहीं खाया, लेकिन इनके साथ एक एक कप चाय पी हमने। और फिर हमने चाय पीने के बाद हम गए वली मॉल, जहाँ हमें बाइक के लिए सामान चाहिए है। वली मॉल में जो है ना बहुत सारे आइटम आपको मिलेंगे मोटरसाइकिल के लिए, किस्म किस्म की लाइटिंग वगैरह, कैंपिंग का सामान, बाइक में जो है ना मोबाइल होल्डर वगैरह, डिजिटल मीटर बॉक्स वगैरह, साइड बॉक्स, हेलमेट। मुझे हेलमेट कौन सा, ये ब्लू वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं ब्लू वाला ही परचेज़ करूँगा। और कलर भी हैं, लेकिन ब्लू बेस्ट रहेगा, बाइक के साथ मैचिंग में है ना। और ये कुछ जैकेट्स भी पड़े हुए हैं, बेहतरीन ट्रैक सूट हैं इनके पास, लेदर जैकेट है, बाइकिंग किट है कंप्लीट इनके पास। 250 ट्रेल था। जितनी हल्की वाली बाइक वाला था वो उतना मजे से जा रहा था, जितना भारी बाइक वाला था वो उतना परेशान था। क्योंकि बॉक्सेस की वजह से बॉक्सेस हो ना हो, वजन ज्यादा होगा तो आपको संभालने में मुश्किल होगी उतनी बाइक को। आपने अपनी ताकत से बाइक को संभालना है। जब पत्थर आता है ना, बड़े पत्थर होते हैं, आपको पाँव लगाना पड़ता है, टेढ़ी भी होती है, नहीं होती। बड़ी बाइक को तो जरा सा भी टेढ़ा हुआ नहीं, वो इतना वजन होता है, कई दफा अपने से भी नहीं संभाला जाता। सीधे सड़क पे और हिसाब है, तो वो नहीं संभाला। यही आपको बात कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल लाइट वेट रखना है, जितना लाइट वेट पॉसिबल है, परेशानी नहीं आएगा। हमने यहाँ से जेकाई ब्रांड का जो है हेलमेट बाय किया है, जो कि 12,500 रुपये का है, और उसमें हमने इंटरकॉम लगा दिया जो कि 13,500 का है। टोटल ये बनते हैं मेरे ख्याल से 26,000 रुपये। और ये हमारा इंटरकॉम लग रहा है इसमें माशाल्लाह A1। हेलमेट रेडी हो गया, अभी हमें भूख लगी है, हम पहुँचते हैं सेवर फूड पुलाव, जो कि बहुत ही बेहतरीन खानों का जो है ना मरकज़ है। 4 बजे हमने अली भाई के साथ बिरयानी भी खाई थी, चाय पी थी उनके साथ। अली भाई बहुत ही बेहतरीन इंसान है। अली भाई के साथ बातों बातों में जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करना हम भूल गए थे, बस एक तस्वीर निकाले थे उनके साथ। फिर हमने वापसी की तैयारी शुरू कर दी और उसके बाद दोबारा जो है अपने इलाके की तरफ रवाना हुए। ये हाल होता है गर्मी में सफ़र करने का, ये देखें। फिर हमने दोबारा हड़प्पा से फिलिंग करवाई, जहाँ से हमने फ़र्स्ट टाइम फिलिंग करवाई थी, और फिर दोबारा जो है रवाना हुए वहाँ से मुल्तान की तरफ। मुल्तान में हम रात को रहे इमाम भाई के दूसरे एक दोस्त की तरफ, रात का खाना उनके साथ हमने खाया, और दोबारा जो है ना सुबह सवेरे हम वहाँ से नाश्ता करके निकले डेरकी की तरफ। डेरकी में हमारे कुछ दोस्त हैं गुटकी बाइकर्स, उन्होंने जो है ना दोपहर का खाना उन्होंने किया हमारे लिए, तो हम निकलते हैं अभी डेरकी की तरफ। कुछ देर चलने के बाद हम पहुँचे रहीम यार खान, जो कि डेरकी से नज़दीक है। फिर वहाँ दोबारा फिलिंग करवानी पड़ी, क्योंकि वापसी है, वापसी पे हमने ज़्यादा स्पीड लगाया है, तो इस वजह से फ्यूल भी थोड़ा ज़्यादा ही पी लिया इसने। गुटकी बाइकर्स पहले ही हमारे रास्ते पे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। ये है हमारे दोस्त अब्दुल लतीफ़ तिवारी साहब, ये है विनोद जानी, विनोद कुकरेजा। फिर हम पहुंचे सैयद मोहम्मद आलिम शाह के गेस्ट हाउस पर, जिन्होंने शानदार तरीके से हमारा इस्तकबाल किया। खाना खाने के बाद फिर हम निकले साईं के साथ, और फिर उनकी ज़मीनों की तरफ चले गए। कुछ ड्रोन शूट्स भी बनाने थे हमें। ड्रोन शूट बनाते वक्त ड्रोन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और किसी दरख्त के अंदर जाके घुस गया। फिर बहुत मुश्किलों के बाद हमने उस ड्रोन को दरख्त से उतारा, जिसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ फंस गया था दरख्त में। शुरू में तो जैसे जान ही निकल गई मेरी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था ड्रोन को। फिर हम आगे चले गए, एक मोर को देखा हमने जो कि नाच रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो हमने इसकी वीडियोस बना दी। फिर उसके बाद आगे की तरफ चले गए। साईं के पास BMW बाइक है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही लग्जरी बाइक है। ये जो साईं का इलाका है, दरअसल ये कच्चे का इलाका है। कच्चे के बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा। बहरहाल हमने साईं से रुखसत की और उसके बाद सक्कर की तरफ रवाना हुए। आजकल गोटकी की तरफ और ये डेरकी की तरफ, कच्चे की तरफ हालत बहुत ख़राब है, तो साईं ने कहा कि मतलब आप लोग जाएं, वक्त पर जाकर पहुँचे और रफ्तार के साथ जाएं। डेरकी से सक्कर तक कोई रिकॉर्डिंग हम ना कर सके, क्योंकि हम स्पीड से चल रहे थे। आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत हम सक्कर पहुँच गए। फिर हम सक्कर टाइटन, जो हमारे ग्रुप है जिससे हम बिछड़े थे डेरा गाजी खान में, दोबारा तमाम दोस्तों से मिले। उन्होंने मैं नाइट को जो है ना डिनर करवाया,
और उनके साथ हम बैठे, बातें की, बहुत मज़ा आया। फिर हम रात को रहे फैज़ान भाई के साथ। सुबह फैज़ान भाई के साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर सुबह दोबारा जो है सक्कर से अपने शहर की तरफ रवाना हुए। इस पूरे ट्रिप को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन आइंदा हम कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में कंप्लीट जो है ना व्लॉग बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत हम अपने शहर डेरा मुराद अली पहुंच गए। हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, सपोर्ट करें और प्रमोट करें। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।